हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 17 जून। तो आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यदि आपको इसके पहले के करंट अफेयर्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने 1 जून से लगातार करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज़ उसको चेकआउट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब तो मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स आने वाली हैं, आपको पता ही होगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 जून को। तो विश्व प्रत्यायन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 9 जून को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने भारत के पहले बैंकिंग मेटावर्स को लॉन्च किया है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो भारत के पहले बैंकिंग मेटावर्स को लॉन्च कर रही है? वो है किया AI। किया AI जो कंपनी है वो पहले बैंकिंग मेटावर्स को लॉन्च कर रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदुओं का पवित्र त्यौहार शीतल छठी का पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो यह हिंदुओं का जो पवित्र त्यौहार है शीतल छठी, यह मनाया जाता है उड़ीसा में। तो यह आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपके इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खान क्वेज 2022 अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किस दल द्वारा किया जा रहा है? तो देख लेते कुछ ऑप्शन। जम्मू कश्मीर राइफल्स, बिहार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट या लद्दाख स्काउट्स। तो लद्दाख स्काउट्स आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास कौन करवा रहा है, उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो वह लद्दाख स्काउट्स कर रहा है। विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 जून को, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई है राजस्थान में। तो राजीव गांधी से राजस्थान आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में PM मोदी ने क्रेडिट लिंक्स सरकारी योजनाओं के लिए कौन सी राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो देख लेते हैं। सबका समर्थन पोर्टल या जन समर्थ पोर्टल या जन क्रेडिट लिंक पोर्टल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया है। किसके लिए? क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त सैन्य संप्राप्ति X अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो संयुक्त सैन्य संप्राप्ति X अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और भी कई एक्सरसाइजेज हैं जो किन किन देशों के बीच हो रही हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो डेली जो करंट में बना हुआ है तो वो तो आपको ध्यान ही रखना है। इसके साथ साथ और भी कौन सी अन्य एक्सरसाइजेज हैं तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो राष्ट्रपति के द्वारा कहाँ संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है? उत्तर प्रदेश में। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए देख लेते कुछ अन्य तथ्य। सबसे पहला तथ्य है तमिलनाडु ने शुरू की एनम एंजुथम योजना। तो ये योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 8 साल से कम उम्र के छात्रों के बीच कोविड महामारी के कारण सीखने में जो वो सीखने की खाई को पाटने के लिए एनम एथुजम योजना की शुरुआत की गई है। मतलब जो बच्चे अभी स्कूल में नहीं जा पा रहे थे, 8 साल से जो कम उम्र के बच्चों की जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए इस योजना की शुरुआत किसने की है? तमिलनाडु सरकार ने की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को सुनिश्चित करना है। मतलब इस योजना के तहत 2025 तक जो भी हमारी साक्षरता है
और जिन बच्चों को ये शिक्षाएँ प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं, जो गरीब बच्चे थे, जिनके पास मोबाइल और नेट की कमी के कारण जिनकी पढ़ाई ख़राब हुई है, उनके लिए यह योजना तमिलनाडु सरकार ने लागू की है। चलिए चलते हैं। इसे किसकी पंचायत के द्वारा, तो अजिन जीवनकम पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मुंबई हवाई अड्डे ने लॉन्च किया वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीटी हाइब्रिड सिस्टम। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किसने लॉन्च किया, वो भी सबसे पहला है, तो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट याद रखना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुंबई हवाई अड्डे पर पवन ऊर्जा के उपयोग की संभावना का पता लगाने के लिए अपनी तरह का एक वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीपी हाइब्रिड यानी सोलर मिल लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो मुंबई हवाई अड्डा ये भारत का पहला जो क्या किया है, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड को लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। इसके साथ मुंबई अपने हवाई अड्डे पर अपनी तरह की अनूठी हाइब्रिड बिजली परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है। यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब मोस्ट IMP लगा लीजिए कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। IMD का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? यह भारत 37वें स्थान पर रह चुका है। चलिए चलते हैं। इसको 37 रैंक मिली है। APEDA ने बहरीन में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया है, जिससे अपने देश में आम के निर्यात में बढ़ावा मिलेगा और अपने देश की इकोनॉमी में काफ़ी सुधार होगा। चलिए चलते हैं। काफ़ी पॉइंट्स हो चुके हैं और ये सब पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको कोई कमेंट या कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हमारे आने वाली हर एक वीडियो और हम आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।